Hello everyone, welcome to Y Academy and this is lecture number third or four. I think I don't know that exactly कि कौन सा नंबर का लेक्चर है. Sorry for that. I think मेरे ख्याल से ये तीसरा लेक्चर ही है. लेकिन जो भी नंबर है आप अपना देखते रहिए, आपके पास सीक्वेंस से ही आएगा. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं. पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने कोन के बारे में पढ़ा था और कोन पे क्वेश्चंस कुछ निकाले थे. आज भी हम लोग कोन पे क्वेश्चंस निकालेंगे और टाइम बचा तो हम स्फीयर पे जाएंगे. ठीक है, तो चलिए कोन का थोड़ा सा रिकॉल करते हैं एक बार कि मैंने कोन में क्या क्या बताया था. उसके बाद हम लोग आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं. मैंने कोन में आपको बताया था कि कोन कुछ इस तरह का फिगर होता है. राइट सर्कुलर कोन कहते हैं इसको. ठीक, और इसमें ये जो बात है ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ये एल को रिप्रेजेंट करता है और ये बेस रेडियस को रिप्रेजेंट करता है. ये एंगल 90 होता है. तो हमने इसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बारे में पढ़ लिया था. ठीक है ना. फिर हमने इसके एल के बारे में पढ़ा तो एल हमने को बताया तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. फिर हमने इसके एल सी एस ए के बारे में पढ़ा तो सी एस ए बताया गया कि पाई आर एल होता है. ठीक. फिर टी एस ए के बारे में पढ़ा तो वो पढ़ा हमने कि पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर होता है. इन चार बातों को हमने इसमें पढ़ा था. लेकिन एक पॉइंट हम लोगों ने इसमें और ध्यान देने वाली बात है कि मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कि अगर इसी कोण में या इसको ऐसे रहने दो. ठीक है यार, मैं दूसरा कोण आता हूँ. मान लो ये कोण कुछ इस तरह से दिया गया. ठीक, और इस कोण को इसके बेस के पैरेलल कट किया जाता है यहाँ से. और मैं इसको छोटे वाले कोण को एल, बड़े वाले कोण की स्लैंट हाइट कैपिटल एल और इसकी रेडियस आर, इसकी कैपिटल आर और इसकी हाइट एच लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की और पूरी हाइट कैपिटल एच लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की. तो मैंने कहा था कि एल अपॉन कैपिटल एल, ये रेशियो याद रखना, एल अपॉन कैपिटल एल, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर एंड स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच. ये रेशियो इनकी स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच और स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच में ये रेशियो बन के तैयार होता है. क्लियर है नहीं क्लियर? इन बातों को हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने इन बातों को डिस्कस किया था. ओके, तो उसके बाद एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, थोड़ा बेहतर क्वेश्चन था. अब हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करने चल रहे हैं. यहाँ से क्वेश्चन है क्या कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस. क्वेश्चन लिखो फटाफट आप लोग और क्वेश्चन मेरे साथ लिखने की कोशिश किया करो ताकि मैं बोलता भी रहता हूँ तो भी ठीक रहता है. कोन इज कट पैरेलल, a cone is cut parallel to its base cone parallel to its base. A cone is cut parallel to its base in such a way that height of the two parts is same. Find the ratio of the volume of these two parts ये क्वेश्चन जो देख रहे हो इस क्वेश्चन को समझना है और करना भी है. समझने के साथ साथ करना भी जरूरी होता है. आइए हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे, समझेंगे भी, करेंगे भी. ओके, सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले कोण बना लो. क्या कर लो? कोण बना लो. ये कोण मैंने बना लिया कुछ इस तरह से. कोण के बेस पैरेलल हमने एक कोण दूसरा कट कर लिया. ये देख लो कोण कट हो चुका है. यहाँ से एक कोण कट हो गया. तो अब देख सकते हो यहाँ से जब कोण कट होगा तो एक कोण ये निकल गया. एक बड़ा कोण पहले था उसमें से एक छोटा कोण कट करके अलग कर लिया गया. लेकिन ये कह रहे हैं कि जितनी हाइट यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वही हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है. अगर मैं कह दूं कि ये हाइट h है तो ये भी हाइट क्या रहेगी? h रहेगी. ऐसा बोला गया है. देखो जरा, पैरेलल टू इट्स बेस इन सच अ वे दैट हाइट
ऑफ टू पार्ट्स, पहला पार्ट तो ये हो गया और दूसरा पार्ट ये फ्रस्टम हो गया, इज सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, और किसका वॉल्यूम निकालना है, इस वाले पार्ट का और इस पूरे का वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दीज टू पार्ट्स। अब दीज टू पार्ट्स का वॉल्यूम निकालना है तो मतलब इसका वॉल्यूम इसके साथ निकालना है, दोनों पार्ट्स का वॉल्यूम निकालना है। आइए आइए वॉल्यूम निकालते हैं। सबसे पहला काम समझ लो मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ। आपको क्या दिया गया है, तो पूरी हाइट कितनी हो गई, इसकी पूरी हाइट कितनी हो गई, 2h हो गई, पूरी हाइट कितनी हो गई, 2h हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, अच्छा एक चीज और समझो, ये रेडियस इसकी r है और इसकी कैपिटल कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस रिलेशन के बारे में पढ़ा है, R और H को उठा लो यहाँ से, इस रिलेशन को यहाँ उठा लो, किस रिलेशन को उठाओ, इसको उठा लो। देखो जरा मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। देखो बेटा ये क्या है हमारे पास में, कैपिटल H है और यही स्मॉल h है, ठीक। अब स्मॉल h की जगह h को रख दो, कैपिटल H की जगह 2h को रख दो, किसको रख दो, 2h को, तो h h कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R हो जाएगा, दिस इज 1/2। तो हमारे पास कैपिटल R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब मैं इस कोन का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, किस कोन का, इस कोन का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, ये जो मैं ब्लैक से कर रहा हूँ इस कोन का वॉल्यूम, इसको मैं बोल रहा हूँ वी स्मॉलर कोन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, दैट इज क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। वी ऑफ बिगर कोन, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, बिगर कोन का मतलब बड़ा वाला वॉल्यूम, ये वाला। अब पूरे का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, ठीक, तो उसका भी यही 1/3 पाई। अब यहाँ पर कैपिटल R की पावर 2 इंटू कैपिटल H ले लेते हैं, 1/3 पाई 2r की पावर 2 इंटू कैपिटल H का मतलब 2h, ठीक है ना। Vs इज टू Vb निकालना है, Vs इज टू Vb, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक, 1/3 पाई 4r स्क्वायर इंटू 2h, ठीक। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, पाई पाई ये इससे कैंसिल और h से h कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास में, 1:8 आ गया। क्या आ गया, 1:8, दैट इज नॉट आंसर, ठीक है ना। ये वॉल्यूम आ गया। अब समझो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दीज टू पार्ट्स। मान लो पहला पार्ट ये है, यहां से यहां तक, दूसरा पार्ट ये है, ठीक। तो अब पूरा पार्ट मतलब ये वॉल्यूम, तो पहला पार्ट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पार्ट। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट का मतलब यही कोन, मतलब स्मॉलर कोन का वॉल्यूम, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना है, इसको अगर देखें तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा x, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। समझना, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो देखो, देखो यहाँ पर देयरफॉर वॉल्यूम, समझना है सिर्फ, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा x, 1 से निकालोगे तो x, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना है, Vs माइनस का, सॉरी Vb माइनस का Vs। Vb कितना है हमारे पास में, Vb हमारे पास में 8x है भाई, इससे हो जाएगा 1x, दूसरे का क्या हो जाएगा 8x, स्मॉलर वाला x बिगर वाला 8x माइनस का x, दिस इज इक्वल टू 7x। क्लियर है ना। अब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पार्ट, दोनों का रेशियो क्या निकला, फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम x, दूसरे का 7x, कट गया, कितना आ रहा 1/7, 1/7, दिस इज द आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट इज टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पार्ट का जो रेशियो है 1:7 है। क्या है, 1:7। समझे, इतनी दूर तक तो नहीं जाना था जितनी दूर तक हम चले गए, मतलब इतना सब नहीं करना था, दूर तक तो इतनी जाएंगे लेकिन इतना सब नहीं करना था। ये सिर्फ आपको इस पूरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का एक तरीका था। अदरवाइज ये जो मैंने आपको रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन का बहुत यूज है, देखो बार हर जगह रिलेशन का यूज आ रहा है। तो प्लीज कीप दिस रिलेशन इन योर माइंड बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ व्हेन अ लाइन, व्हेन अ कोन कट पैरेलल टू बेस ऑफ अ बिगर कोन। देखो एक बड़े कोन से जब भी छोटा कोन कट करके निकाला जाएगा तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्लियर है ना। ओके, तो इस बात को आप दिमाग में आराम से रख लीजिए। दूसरी बात क्या है कि हम एक बात और सोच सकते हैं कि
जो रेशियो छोटी हाइट और यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, जो रेशियो स्लैंट हाइट और बिगर हाइट का, स्लैंट हाइट और बिगर स्लैंट हाइट का होगा, वही रेशियो इसका होगा, वही रेशियो इसका होगा। तो बस अपने दिमाग में एक बार बात डाल लो कि एक बार हाइट और हाइट का, दोनों हाइट का रेशियो अगर जो दिया जाए, वही रेशियो क्या हो जाएगा, आर और रेडियस का हो जाएगा। अगर छोटी हाइट बड़ी हाइट की हाफ है, तो छोटी रेडियस भी बड़ी रेडियस की क्या होगी, हाफ। इसी तरह से छोटी स्लैंट हाइट भी बड़ी स्लैंट हाइट की क्या होगी, हाफ होगी। तो हमें ये बात इतना करके देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें यहाँ पता था कि जो छोटी हाइट है वो बड़ी हाइट की हाफ है, या बड़ी हाइट छोटी हाइट की आधी है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, तो बड़ी हाइट छोटी हाइट की ट्वाइस है, सॉरी दुगनी है, ट्वाइस है। बिगर हाइट इज ट्वाइस दी स्मॉलर हाइट। तो वही रेशियो हम स्मॉलर रेडियस और बिगर रेडियस में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है, ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। दूसरा, इस पूरे का वॉल्यूम निकला 8x। इस पूरे का वॉल्यूम कितना निकला, 8x। इस पूरे का वॉल्यूम निकला 8x, इस बड़े वाले का, और छोटे वाले का निकला x। तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, 8x माइनस एक्स इज इक्वल टू 7x। तो 1:7 रेशियो आ रहा है पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का। क्लियर है ना? ये सब सोच के आराम से किया जा सकता है, रफ कर दिया जाए। ओके, चलिए। तो एक चीज क्या निकली यहां से, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। आइए एक बात समझाते हैं हम लोग। देखो, समझो। समझिएगा ध्यान से। अब करना क्या है, करना ये है, समझो। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखता हूँ, मैं पॉइंट का लिखता हूँ, पॉइंट लिखो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिए आप। इफ अ कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस, पॉइंट लिखिए। इफ अ कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस, parallel to its base. If a cone is cut parallel to its base, then smaller cone, then ठीक। अब यहां पर क्या है, ध्यान देना, स्लैंट हाइट ऑब्लिक रेडियस ऑब्लिक हाइट, ठीक। स्लैंट हाइट, और यहां पे में दिया हुआ है स्मॉलर कोन, कोन बिगर कोन, ठीक। अगर उनकी स्मॉलर कोन की जो रेडियस है, मतलब स्लैंट हाइट ले रहे हैं, तो स्लैंट हाइट, और बिगर कोन की स्लैंट हाइट मतलब वाई, या फिर रेडियस इसकी एक्स है और बिगर कोन की रेडियस कितनी वाई, या इसकी रेडियस हाइट, इसकी हाइट स्मॉलर कोन की हाइट क्या है, एक्स है, और बिगर कोन की हाइट क्या है, वाई। तो बेटा इनका वॉल्यूम क्या होगा, अगर मान लो ये दिया हुआ है, सॉरी ये चीज मुझे नीचे लिखनी चाहिए थी, सॉरी ये चीज थोड़ी सी नीचे, ये ऐसे डालो। और मैं ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है स्लैंट हाइट ऑब्लिक स्लैंट हाइट रेडियस ऑब्लिक हाइट, ये बात दी गई है, ध्यान दो। अगर आपको इसका रेशियो दिया गया है या कुछ इस तरह से इन दोनों की हाइट दी गई है, तो रेशियो दिया गया है एक्चुअली से बताऊं तो बेटा वॉल्यूम निकालते हैं उनका। क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, इसका क्यूब एंड वाई का क्यूब, ठीक। ये तब का केस है, समझने वाली बात ये है कि जब कभी भी कोई कोण दिया जाए, कोण ऐसा दिया गया है, ये कोण कट किया गया यहाँ से, तो अब आपको उनकी, इन दोनों की और बड़े वाले की स्लैंट हाइट का रेशियो दिया गया है, या फिर उनके बीच कोई रिलेशन दिया गया, या रेडियस के बीच उनकी रेडियस के बीच में कोई रिलेशन दिया गया है, कुछ इस तरह से वो रेशियो ही होगा। जो रेडियस के बीच रिलेशन दिया जाएगा वो रेशियो ही होगा। ऐसा ही इनकी हाइट के बीच में कोई रिलेशन दिया गया है, तो वो भी इसी रेशियो में। तो बस जो रेशियो दिया गया है उनकी पावर 3 करके लिख दीजिए, वही रेशियो उनके वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा, वही रेशियो उनके वॉल्यूम का रेशियो होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, याद करो। उस क्वेश्चन को जिस तरह से हमने बड़े बड़े टाइम के साथ किया, वो समझाना जरूरी था आप लोगों को।
क्योंकि मेरी क्लास मान लो कैसे बच्चे बैठ रहे हैं, क्या है उनकी परफॉर्मेंस मैं नहीं जानता हूँ। बहुत सारे बच्चे बाहर के भी हैं, कुछ मेरी क्लास के कुछ यहाँ के भी स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं उनको क्लासेस में कभी नहीं बताता हूँ। ये इसलिए नहीं बताता हूँ कि नहीं मैं बताना नहीं चाहता हूँ, ये इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा लेजीनेस आएगी अगर आपको हर एक जगह ट्रिक बताई जाए या हर जगह कुछ फंडे बताए जाएं। क्योंकि आप लोग अपना काम पहले ही ढंग से नहीं करते हो, और फिर आपको कुछ ऐसे ऐसे तरीके बता दिए जाएं जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को आसान तरीके से कर सकते हैं, तो फिर आप और लेजी हो जाएंगे। और जितना आप लॉकडाउन में पिछले 2 साल में लेजी हुए हैं, तो वो लेजीनेस आपको हटाने के लिए आपको कुछ मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। इसलिए इन चीज़ों को कभी ज़्यादा नहीं डिस्कस किया जाता है, इन चीज़ों को रखा जाता है, चलो ठीक है समय आने पर बता दिया जाएगा। अगर आप लोग जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर और जो बच्चे नहीं हैं, तो जो नहीं है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ हैं उनका हमेशा सीन ये रहता है कि सर वो हमें ये बात बता क्लास में बता सकते हैं आप, या और मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्लास के अंदर कि नहीं यार ठीक है मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ फिर मैं यहाँ पर बताऊंगा ऐसा है वैसा नहीं। ये ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जो चीज क्लास में पढ़ रहे हो अगर वो आप उसको ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो ये बातें समझाना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो जो बातें क्लास में पढ़ाई जा रही पहले उन बातों को ढंग से पढ़ो, तो मुझे लगे कि तुमने उनको बहुत ढंग से पढ़ लिया है, अब तुम्हारे पास में समय है तो फिर इन बातों को पढ़ाया जाता है। लेकिन आप उन्हीं को करते करते इतना समय लगा देते हैं कि फिर इनमें जाने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि दूसरे और भी चैप्टर्स हमारे पास में होते हैं। ठीक है, एक बड़ा कारण ये भी है अवॉइड करने का, कि समय पे चीजें हो नहीं पाएंगी। ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर। तो मैं वही कह रहा था, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वहां पे इसकी हाइट h दी गई थी और इसकी हाइट भी h दी गई थी, और पूरे की हाइट 2h दी गई है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो स्मॉलर कोन और बिगर कोन। ये स्मॉलर कोन है और ये क्या है, बिगर कोन है। ये स्मॉलर कोन है और ये क्या है, बिगर कोन। स्मॉलर कोन की देखो, स्मॉलर कोन की हाइट दी गई है h, और इसकी हाइट कितनी दी गई, 2h। h से h कैंसिल, तो क्या रेशियो आ गया, 1:2 आ गया। 1:2 क्यूब कर दो, 1⁻3 2⁻3, दिस इज इक्वल टू 1:8, ये आ गया। अब क्योंकि इसका आया 1x, इस पूरे के आया 8x, अब 8x में से 1x रिमूव कर दो तो इसका सिर्फ क्या बचेगा, 7x, 1:7। समझे, ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलो मैं आगे की तरफ। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, परेशान मत हो। अभी कोन में हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे ऐसे ही, जल्दी से चीजें खत्म नहीं करता हूँ। मेरी आदत है कि चीजों को थोड़ा और अच्छी तरह से परफॉर्म करवाया जाए। क्वेश्चन लिखो थोड़ा सा, मैं इसलिए रुक गया हूँ कि क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं मिसप्रिंट है और मेरे पास उसकी क्लैरिटी भी नहीं है। आज का क्वेश्चन नंबर 2, जो भी क्वेश्चन नंबर हो, cone is cut parallel to its base, parallel to its base, parallel to its base into 3 parts, into 3 parts in such a way that 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 the height of each part, that the height of each part, the height of each part is same. The height of each part is same. Find the ratio of
फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ दीज पार्ट्स। तीनों पार्ट्स के वॉल्यूम बताने हैं। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन को समझना है और इसका फिगर भी ड्रॉ करना है। समझते जाओ फटाफट। समझने के लिए करना ये है बच्चों कि आप सबसे पहले कोण बनाओ। सर एक कोण बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे कोण। आइए, इसको 3 पार्ट में कट किया जा रहा है। तीनों पार्ट में जो कट करेंगे तो उनके बेस किसके पैरेलल होंगे? ये जो कट किया इसका बेस इसके पैरेलल, इसका ये इसके पैरेलल। इस तरह से कट किए गए तीनों को। इस बार हमने एक कोण को 3 पार्ट में कट किया। अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस आपने किए थे 2 पार्ट वाले। क्लास में भी मैंने ये क्वेश्चंस 2 पार्ट वाले करवाए थे, यहाँ पर भी मैं क्वेश्चंस 2 पार्ट वाले अभी तक करवाए हैं। अब मैं करवाने जा रहा हूँ ये वाले। ये सब लिखने की हालांकि कोई जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए फिगर लिख रहा हूँ ताकि आप समझ लो फिगर को। अब देखो बेटा, तीनों की हाइट सेम है। इसकी भी h है, इसकी भी h है और इसकी भी h है हाइट। और पूरे की हाइट कितनी है? 3h, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है? 2h। और यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई? h हुई। अगर तीनों की सेम है। समझे नहीं समझे? अगर समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझो तो एक बार फिर देख लो। उसमें बोला गया है कि into 3 parts in such a way that the height of each part is same। मतलब इसकी जो हाइट होगी वही इसकी हाइट होगी, वही इसकी हाइट होगी। इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट कौन कौन सा? ये है। मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट इक्वल टू ABC, सेकेंड पार्ट BDEC, BDEC को सेकेंड पार्ट बोला गया, BDEC। ये क्या है? सेकेंड पार्ट। ये क्या है? सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट थर्ड है। थर्ड पार्ट कौन सा हो गया? थर्ड पार्ट दैट इज इक्वल टू DFGE, DFGE। ये थर्ड पार्ट। समझे नहीं समझे? ये लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि आप ये समझ जाओ कि कोण को 3 पार्ट जो डिवाइड किए गए 3 पार्ट कौन कौन से हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात सर क्या बताइए? दूसरी बात ये है कि इन तीनों पार्ट के वॉल्यूम बताने हैं। इन तीनों पार्ट के वॉल्यूम बताने हैं ना। थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया कि अगर स्लैंट हाइट या फिर रेडियस या फिर हाइट, इनके अगर रेशियो आपको दिए जाएं x:y, तो उनके वॉल्यूम के रेशियो x³ और y³ होते हैं। किसके रेशियो? वॉल्यूम के रेशियो। ये बात चल रही है कोण की, जब कोण को इस तरह से कट किया गया। लेकिन यहां पर अगर मान लो 3 पार्ट में कट किया गया तो यहाँ z ले लो, और z ले लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? z³ हो जाएगा। क्लियर है ना? लेकिन समझना ध्यान से समझना, जब इस कोण को कट किया तो इस कोण का रेशियो किसके साथ निकलेगा? बड़े वाले के साथ में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? उसी तरीके से जब ये बड़ा कोण कट कर रहे हैं, इतना कट कर रहे हैं, इतना यहां से लेकर यहां तक, तो भी बड़े वाले के साथ रेशियो निकलेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इसका जब हम हाइट ले रहे हैं, इसका जब हाइट ले रहे हैं h, ध्यान से देखना, इसी तरीके से हाइट का रेशियो ले रहे हैं। इस तरह से लेना है, आप समझ लीजिएगा ध्यान से एक बार। हाइट का जो रेशियो लेना है आपको इस जगह पे कैसा लेना है? ये जो h है ले लिए, ठीक है सर, ये h ले लिया। लेकिन अब यहां से लेकर के यहां तक, ये यहां से लेकर के यहां तक, इसका इसके इक्वल है। तो ये पूरा एक कोण हुआ ना, यहां से यहां तक, इसके इक्वल ले रहा हूं मैं। ये कितना हो गया? 2h हो गया। और फिर क्या कर रहे हैं? अब पूरे का ले रहे हैं 3h। इस तरह से लेना होता है। ये नहीं कि आपने h h h h h h रख दिया तो 1 1 आ गया सर, रेशियो क्यों नहीं आ रहा? मैंने बोला है अब पॉइंट को पढ़ो, पहले जाके पॉइंट को पढ़ो। उसमें लिखा अ कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस, देन स्लैंट हाइट, रेडियस, हाइट ऑफ बिगर कोन, सॉरी स्मॉलर कोन एंड बिगर कोन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है? स्मॉलर कोन ये हो गया, मीडियम कोन ये हो गया और बिगर कोन ये हो गया। इसमें 3 तरीके के कोन आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? तो कोन आ रहे हैं, स्मॉलर कोन हो गया, स्मॉलर कोन, और जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो मीडियम कोन आ जाएगा, मीडियम कोन, और फिर लास्ट वाला जो आएगा वो कौन सा आएगा? बिगर कोन। कौन सा आएगा? बिगर कोन। 3 कोन बन रहे हैं ना यहाँ पर ऊपर, फिर ADE ये कोन बन रहा है, फिर AFG ये कोन बन रहा है। स्मॉलर कोन कितना है हमारे पास में? h की हाइट, और इसकी हाइट कितनी है? 2h।
इसकी हाइट कितनी है 3h, ठीक है ना। देखो अब इनका जो रेशियो निकला ना हाइट का, ये हाइट का रेशियो निकल रहा है यहाँ पे बच्चों, किसका निकल रहा, हाइट का रेशियो। अब हाइट का जब रेशियो निकलेगा तो ये एच एच कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 आया, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, तो 1:2:3 आया। क्लियर है ना। तो बेटा वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, सर वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, समझे नहीं समझे, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। वॉल्यूम का रेशियो देखो, 1 का क्यूब करो, 2 का क्यूब करो एंड 3 का क्यूब करो। 1 का क्यूब जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, इसका क्यूब करेंगे 27। बात समझ में आई। अब उनके वॉल्यूम का कोण कितना आ गया 1:8:27। लेकिन इन तीनों पार्ट का, कौन से, इनटू 3 पार्ट्स, इन तीनों पार्ट्स का मतलब इसका, इसका और इसका सेपरेटली हमें रेशियो निकालना है। मतलब इनके रेशियो निकालना है, ना कि हमें इस वाले कोण के साथ में इस मीडियम कोण की बात हो रही है, ना ही बड़े कोण की बात हो रही है। इसका, इसका और इनका, इनका 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 रेशियो निकालना है। अब ध्यान देना, ये जो कोण है, ध्यान देना, इस कोण का रेशियो, इस कोण का एरिया कितना हो जाएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ कोण, मैं कोण का नाम लिखता हूं, समझना ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ कोण एबीसी, ठीक। इस कोण का वॉल्यूम क्या हो गया, x हो गया, 1x। इसके हिसाब से क्या लिखेंगे 1x, मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है ना। अब मैं मीडियम वाले कोण का वॉल्यूम लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ मीडियम कोण, मीडियम कोण, मीडियम कोण का मतलब ADE, मतलब ADE का कोण क्या निकला, 8x निकला, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ बिगर कोण, समझना, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोण, मैं अभी ये समझाऊंगा, सब समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको। AFG उसका निकला 27x। अब मुझे जरा बताओ, इस मीडियम कोण से, इस कोण से अगर मैं इस कोण का वॉल्यूम हटा दूं तो क्या आ जाएगा, इस पार्ट का आ जाएगा वॉल्यूम, इस पार्ट का मतलब इधर वाले का वॉल्यूम आ जाएगा, किसका, इसका वॉल्यूम। 8x में से 1x चले जाएंगे तो 7x आएगा, ऊपर वाले का तो वही वॉल्यूम रहेगा 1x। क्लियर है नहीं क्लियर। अच्छा बताओ, अब इसका निकालना है, तो इस पूरे में से सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका, इस वाले पार्ट का, इस पार्ट का वॉल्यूम निकालना है। इस पूरे में से अगर मैं ये मीडियम कोण का वॉल्यूम कम कर दूं तो यही कोण तो बचेगा, यही कोण। तो जरा देखो 27 में से x में से कितना आ जाएगा, जरा देखो कितना आ जाएगा, एक मिनट, 19x, कितना आ जाएगा 19x। तो बेटा तीनों पार्ट्स के रेशियो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1x:7x:19x। कट गया x, x कैंसिल, तो क्या आ गया 1:7:19। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। समझे समझे। अब ये बात कितनी आसानी से की जा सकती थी, मैंने आपको बताया, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने पूरा लिखा और फिर इसका इस तरह से कैलकुलेट करके निकाला इस पूरी बात को, तो आप समझिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। ऐसे कोण के वॉल्यूम का रेशियो निकालना ये इतना आसान हो गया कि आप इसको ये सोच ही नहीं सकते थे कि इतनी आसानी से उसको निकाला जा सकता है। किसकी हेल्प से, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से। मान लो उसको 5 पार्ट में कर दिया गया तो उसको 5 कर लो, XYZ ABC कर लो। क्लियर है ना, जितने पार्ट में कह दिए उतने उसी हिसाब से चलते चाहिए आप, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गॉट दिस पॉइंट, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको मिल गया। आई मैच आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कई बारी मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन को लेकर के बहुत सीरियस मत रहा करो, कॉन्सेप्ट पे जाया करिए, कॉन्सेप्ट पे कहीं गड़बड़ लगे तो उसको जरूर टोक दो। कैलकुलेशन वगैरह कहीं ऊपर नीचे हो जाया करे ना, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लिया करो बेटा, ठीक है। ओके चलिए मैं आंसर देख लेता हूँ उसका। यस सही है भाई, 1:7:19 इज राइट आंसर। ओके चलिए एक क्वेश्चन लोग और करने वाले हैं, कोन पे ही करने वाले हैं। कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस। आइए चेक कर दूं बेटा इसको मैं। कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस, क्वेश्चन लिखो बेटा।
cone is cut parallel to its base in such a way that in such a way that the volume of the smaller cone, the volume of the smaller cone is 1 by 729 times of the bigger cone of the bigger cone. Find the height of the smaller cone. Find the height of the smaller cone. If the cone is cut 40 centimeter above the base, if the cone is cut 40 centimeter above the base, देखो, a cone is cut parallel to its base मान लो ये cone है. A cone is cut parallel to its base in such a way that the volume of the smaller cone. अब समझो, एक कोन को हमने यहां से कट करके निकाला, जैसा पहले भी करते आ रहे वही काम करना है. दैट वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन का जो वॉल्यूम है ये, बिगर कोन का जो वॉल्यूम है VB इज 1/729 ऑफ द बिगर कोन. इसको इस तरह से लिख सकते हो, 1/729 ऑफ द बिगर कोन. VS अपॉन VB इज इक्वल टू 1/729. अब आप ध्यान रखो, VS इज टू VB दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक कह रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन इफ द कोन इज कट 40 सेंटीमीटर अबव द बेस. मान लो यहां से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में इसको कट किया गया है. अब बहुत अच्छी तरीके से समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इसको H ले लेता हूं, इसको मैं क्या ले लेता हूं H, और इसको मैं ले लेता हूं कैपिटल H, कोई तकलीफ नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है. तो मैंने आपको भी तरीका थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि अगर हाइट का रेशियो दिया गया है तो वॉल्यूम क्या होता है, जो रेशियो दिया गया है उसका वॉल्यूम यही होगा, है नहीं, वॉल्यूम यही होगा. अगर हाइट ये दी गई है, हाइट का जो रेशियो होगा उसी के रेशियो को क्यूब कर दीजिए, उनके वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा. तो समझ में बताइए, वॉल्यूम का रेशियो क्या हुआ एक्चुअली में, वॉल्यूम का रेशियो VS अपॉन VB इज इक्वल टू H क्यूब अपॉन कैपिटल H क्यूब. 1/729, इस क्यूब को हम लोग इस क्यूब रूट में बदल देंगे. किस में बदल देंगे, क्यूब रूट में. किस में बदल देंगे, क्यूब रूट में. तो यहाँ आएगा H अपॉन कैपिटल H. सॉल्व करेंगे तो 1/9 आ जाएगा, H अपॉन कैपिटल H आ जाएगा. ठीक है ना. चलो अब बताओ, अगर मैं कहूं कि स्मॉल h इज इक्वल टू कितना हो गया x, और कैपिटल H इज इक्वल टू कितना हो गया 9x. अगर मैंने इसको x ले लिया और मैंने इसको 9x ले लिया, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 8x होगा कि नहीं होगा. यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 8x हो गया ना. मतलब कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40. 9x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, एंड दिस इज 8x इज इक्वल टू 40. और बेटा x इज इक्वल टू कितना आएगा 5. x इज इक्वल टू कितना आ गया 5. फाइंड क्या करना है, कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन. स्मॉलर कोन की हाइट कितनी है x, मतलब स्मॉलर कोन की हाइट कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर एक्चुअली. देयरफॉर हाइट ऑफ स्मॉलर कोन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. क्यों, कितनी आसानी से बात आराम से हो गई. ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि अगर हाइट का रेशियो दिया है या स्लैंट हाइट का रेशियो दिया गया है
या फिर रेडियस का रेशियो दिया गया। तो वॉल्यूम हमेशा उन दोनों के रेशियो की पावर 3 होता है। वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उन दोनों की पावर रेशियो की पावर 3 होता है। यहाँ पर उल्टा किया गया, यहाँ पर वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम का रेशियो दिया गया था और हमने यहाँ से हाइट का रेशियो निकाला। ठीक है ना, देखो हाइट का रेशियो निकाला वॉल्यूम के रेशियो की हेल्प से। तो इस तरीके से आप इस बात को इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर लिखने का मन कर रहा है, एल का क्यूब अपॉन कैपिटल एल का क्यूब, आर का क्यूब अपॉन कैपिटल आर का क्यूब, कुछ इस तरह से भी देख सकते हो चाहो तो। ठीक है, चलिए चले हम लोग आगे। चलिए ओके, तो हमने यहाँ लिखा था स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, दिस इज 1/729, ये लिखा था कि पावर 3, ये लिखा था। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कि क्या सर समझाना चाह रहे थे और कैसे आपने इसको निकाला। इसका आंसर 5 सेंटीमीटर आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर कितना आ रहा है। मेरे ख्याल से 5 सेंटीमीटर ही आ रहा है। यस, 5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? चलिए हाँ, अब एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग कोन पर ही, रफ कर दें इसको। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो भी है नेक्स्ट लिख लो। इन अ सर्कुलर सीट, इन अ सर्कुलर शीट of paper of radius of paper of radius 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कॉमा कॉमा लगा दो उसके आगे। a sector a sector of 40% area is removed and the remaining part is used, and the remaining part is used to make a conical surface, to make a conical surface. Find the volume of the conical surface. Find the volume of conical surface. Conical surface, ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें एक मिनट जरा। मैं देखता हूँ कि समय ज्यादा तो नहीं हो गया, अगर होगा तो ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से समय ऐसा है कि अगर हम इसके अंदर अगर गए हम लोग तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन थोड़ी हिंट कर देता हूँ कि इसमें करना क्या है। इसमें करना ये है कि मान लो आपके सामने इस तरह का कोई सर्कुलर शीट दिया गया है जिसकी रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर। क्या दी गई है? रेडियस 10 सेंटीमीटर दी गई। ठीक, अब रेडियस 10 सेंटीमीटर दी गई तो मैं इस तरीके से इसमें कट करके ये जो एरिया निकाल रहा हूँ, मैं जो एरिया निकाल रहा हूँ, ये 40% एरिया निकल रहा है। बचा कितना? 60% एरिया। ये कट करके अलग कर दिया गया। और जब ये कट करके अलग कुछ इस तरह से ये कट करके अलग किया जाएगा, देखो जरा, अगर इसी सर्कल में से इतना एरिया कट करके अलग किया गया, देखो जरा सेंटर, और ये कट करके अलग किया गया, तो इसको जब इसको इसको ए को ओ बी को जब इसको इससे मिलाओगे तो इस तरह से कोन बन के तैयार होगा। क्या तैयार होगा? कोन बन के तैयार होगा। क्या तैयार होगा? कोन बन के तैयार हो जाएगा। ए बी सी, ये कोन बन के तैयार होगा। और ये जो देख रहे हो ये रेडियस है, वो एक्चुअली इसकी स्लैंट हाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्लैंट हाइट कहलाएगी। जो इसकी रेडियस है वो क्या कहलाएगी? इसकी स्लैंट हाइट, इसको हम बोलेंगे एल। और ये इसकी एच होगी। ठीक, ये इसकी एच होगी और ये इसकी रेडियस होगी। क्लियर है ना?
लेकिन जो इसकी रेडियस है वो इसकी स्लैंट हाइट में बदल जाएगा, इस कोन के स्लैंट हाइट में बदल जाएगा जो इसकी रेडियस होगी। समझे नहीं समझे? बस अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि 40%, तो इसका जो इसका इसका ये इसका जो एरिया ये है, ये एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये 60% है ना 40% के लिए। तो कह रहे हैं कि अ सेक्टर ऑफ 40% एरिया इज रिमूव्ड, हटा दिया गया, रिमेनिंग पार्ट इज यूज्ड टू मेक अ कोनिकल सरफेस। तो मुझे बताओ इस पूरे सर्कल का एरिया कितना है? सर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का 40% अगर हटा दिया गया तो बचा कितना? 60%। मतलब पाई आर स्क्वायर के 60% से क्या बनाया गया है? इस कोन का सरफेस। इस कोन का क्या बनाया गया? सरफेस बनाया गया। तो यूज क्या करते हैं? पाई आर एल यूज करते हैं। पाई आर एल, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल। इसकी रेडियस निकल आएगी यहां से, क्योंकि 60% इसका एरिया यूज हुआ है। अब इसकी एल हमको पता है कितनी, इसकी एल कितनी है? 10 की पावर 10 बस। और ये जो एल यहाँ पर, ये जो आर यहाँ पे एल बन गया है, ये जो आर यहाँ पे एल बन गया है, वो यहाँ पर 10 था, 10 की पावर 2 इंटू 60/100 एंड दैट इज इक्वल टू पाई आर इंटू 10। तो पाई से पाई कैंसिल, एक 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। जब आर इज इक्वल टू हमारे पास में 6 आया तो ये कितना आ गया? 8 आ गया। 8 वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, मतलब 22 पाई में निकाल दो आंसर, में पाई पे निकाल दे रहा हूँ, इंटू 22/पाई 1/3 पाई और क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है? 6 की पावर 2 इंटू एच कितना है? 8। निकालोगे पाइथागोरस ट्रिपलेट से, पाइथागोरस थ्योरम, तो 8 6 8 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है ना? चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो ये हमारे पास में कितना आया? 3 से कट कर लेंगे इसको, 1/3 और यहाँ पर 36 आ गया इंटू 8 इंटू पाई, ये 12 से कट हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास में वॉल्यूम आ गया। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन जो इसके द्वारा फॉर्म किया गया। समझ में आ गया होगा? नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में, और कोन के 1-2 क्वेश्चंस और रह गए उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।